नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा कर्मी महिला को 6 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं देने को गलत माना है। जस्टिस अनूप कुमार की अदालत ने महिला संविदा कर्मी को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह संविदा कर्मी के बकाया मैटरनिटी लीव के 4 महीने का वेतन उसे 9% ब्याज के साथ अदा करे। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक माँ है, चाहे वह नियमित आधार पर कार्यरत हो या संविदा के आधार पर। संविदा कर्मचारियों के नवजात शिशुओं को भी नियमित कर्मचारियों के समान जीवन का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह आदेश बसंती देवी की याचिका पर दिए। बसंती देवी अलवर जिले के मुंडावर की रहने वाली है, कोटपुतली में पोस्टेड थी। याचिकाकर्ता बसंती देवी की साल 2003 में संविदा के आधार पर नर्स के पद पर नियुक्ति हुई थी। 2008 में याचिकाकर्ता ने एक बच्ची को जन्म दिया और 6 महीने की मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे केवल 2 महीने का अवकाश मिला था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जहां आज मैं हूं, कल कोई और था, मुझे क्या मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले कल में कोई दूसरा, फिर तीसरा होगा। मैं एक मजबूत संगठन का गठन करना चाहता हूं। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे। डोटासरा ने जब यह बात कही उस समय मंच पर पूरा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और सीपी जोशी मौजूद थे। इधर नारायण सिंह सर्किल स्थित तोतुका भवन में कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के बाद होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्टेज पर गमछा डांस किया। डोटासरा चंग हाथ में लिए नाचते भी दिखे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डोटासरा के विधानसभा में नहीं जाने के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के स्टैंड के साथ हूं। नेता प्रतिपक्ष और डोटासरा के बीच अच्छा तालमेल है। कोटा जिले में सगाई के बाद बात न करने से नाराज बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह फरार हो गया और 3 दिन तक गांव में ही छिप कर फरारी काटने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा तो आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली। उसने बताया कि वह युवती के साथ 4 साल से रिलेशन में था। 1.5 महीने पहले युवती की सगाई हुई तो उसने बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद उसने मिलने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 13 तारीख को सिमलिया थाना क्षेत्र के कालारीवा में निवासी 23 वर्षीय प्रीति का शव पड़ोसी की छत पर मिला था। मामले में 30 वर्षीय आरोपी शैतान को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में युवती के पिता मदन लाल ने दी रिपोर्ट में पड़ोस में रहने वाले शैतान पर हत्या का शव जताया था। हरियाणा के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को सरकार ने झटका दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों से उनकी अंतिम बोर्ड परीक्षा के 5 दिनों के भीतर टैबलेट वापस ले लें। विभाग ने वापसी प्रक्रिया के संबंध में एसओजी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि टैबलेट का अंतिम बोर्ड परीक्षा के 5 दिन के भीतर वापस करना होगा। ऐसा न करने वाले छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अभी चल रही हैं और सरकारी स्कूलों में जिन छात्रों को सरकार की एडवांस डिजिटल हरियाणा पहल के तहत टैबलेट दिए गए थे, उन्हें परीक्षा के तुरंत बाद उन्हें वापस करना होगा। 2022 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को डिजिटल लर्निंग टूल प्रदान करना है, जिसके तहत राज्य भर में लगभग 5 लाख टैबलेट वितरित किए जाते हैं। सीकर की खंडेला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। होटल संचालक से 50 लाख की फिरौती मांगने और फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि 6 अक्टूबर 2024 को कांवट कस्बे में श्याम होटल एंड रेस्टोरेंट के संचालक से 50 लाख की फिरौती मांगने और होटल मालिक पर फायरिंग के मामले में आरोपी विकास गुर्जर घटना के बाद से ही फरार था, जिसे नीमका थाना कोतवाली पुलिस और खंडेला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। यादव ने बताया कि घटना के बाद खंडेला पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नीमका थाना में घूम रहा है। ऐसे में पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी 21 वर्षीय विकास गुर्जर निवासी हीरानगर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खंडेला थाने के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। राज्य के 19,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पद कम होने के कारण शारीरिक शिक्षक प्रमोशन से पिछड़ रहे हैं।
32 साल की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद एक भी पदोन्नति का लाभ तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। जहां तृतीय श्रेणी शिक्षक 27 से 30 साल की सेवा में 3 से 4 प्रमोशन का लाभ लेकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वही शारीरिक शिक्षक बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो रहे हैं। पिछले 6 सालों में कर्मोन्नत हुए अधिकांश स्कूलों में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक ही पदस्थापित हैं। दरअसल राज्य की 19,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के 99% पद स्वीकृत हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ 2% तथा सेकंड ग्रेड में 21% पद स्वीकृत होने के कारण समय पर इन्हें डीपीसी का लाभ नहीं मिल रहा है। आरटीई के तहत राज्य के निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के पुस्तकों के 202 रुपए अब संबंधित छात्र छात्रा के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इधर सरकार की इस व्यवस्था से निजी स्कूल संचालकों में नाराजगी है। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादु ने बताया कि आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूल संचालक पुस्तकें दे चुके हैं। अब पुस्तकों की राशि छात्र छात्राओं के खाते में सीधे ट्रांसफर करने से अभिभावक पैसा स्कूल को नहीं देंगे। ऐसे में पूर्व की व्यवस्था को ही लागू किया जाए। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारी की बैठक हुई है। उदयपुर जिले के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के पानेरिया की मादड़ी में 7 दिन पहले दिन दिहाड़े हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 30 वर्षीय जितेंद्र लिम्बात की हत्या करने वाले डूंगरपुर के नरसी मीणा को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी डिंपल मीणा को भी पकड़ लिया है। जांच में सामने आया है कि नरसी मीणा और डिंपल के बीच शादी के बाद से विवाद होने लगे थे। इस बीच डिंपल ने नरसी मीणा पर केस करवा दिया और दोनों अलग अलग रहने लगे। इसी बीच डिंपल और जितेंद्र की दोस्ती हो गई। करीब 6 माह पहले दोनों गांव से भागकर उदयपुर आ गए। यहां पनेरिया की मादड़ी में लिव इन में रहने लगे। इस बात की जानकारी नरसी को लगी तो वह जितेंद्र से पत्नी डिंपल के बदले 2-3 लाख रुपए मांगने आया, लेकिन जितेंद्र ने पैसे नहीं दिए। इससे गुस्साए नरसी ने जितेंद्र की हत्या कर दी। प्रेमी जितेंद्र की हत्या से डिंपल घबरा गई और वहां से भाग गई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से स्ट्रीम 2 का परिणाम 1 से 2 महीने की देरी से जारी हो रहा है। इससे विद्यार्थियों को 1 साल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्ट्रीम 2 के 10वीं के परिणाम के बाद जो विद्यार्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं, वे परिणाम में देरी से उस सत्र में बोर्ड की 12वीं कक्षा में बैठने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं और अयोग्य हो जाते हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में स्ट्रीम 2 के 10वीं के विद्यार्थियों के परिणाम में देरी के चलते बोर्ड ने उन्हें 12वीं की परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ तो सामने आया कि इसमें सबसे बड़ी गलती स्टेट ओपन स्कूल है, जो स्ट्रीम 2 का परिणाम 1 से 2 महीने की देरी से जारी करता है। अब परिणाम जल्दी जारी करने की तैयारी है ताकि बच्चे इसी साल इन नियमों का पालन कर सकें। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गोलियां लगी हैं और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15.5 लाख रुपए की लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मोगा के रहने वाले हैं। एसएसपी शुभम अग्रवाल के अनुसार कुछ दिन पहले मंडी गोबिंदगढ़ में लोहा व्यापारी के कराले से फायरिंग कर 15.5 लाख रुपए लूटे गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोगा निवासी जयदीप और बसंत सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को खबर मिली कि दोनों लुटेरे फोकल पॉइंट मंडी गोविंदगढ़ में किसी अन्य वारदात की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो दोनों बिना नंबर की बाइक से भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। सीकर जिले में टेलीग्राम टास्क के जरिए 7,56,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी नितिन ढाका को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नितिन लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव रोरू बड़ी का रहने वाला है। हिसार साइबर थाना पुलिस के अनुसार टेलीग्राम पर होटल रेटिंग का टास्क देकर एक महिला से 7,56,000 रुपए की ठगी के मामले में आरोपी नितिन ढाका को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि टेलीग्राम पर टास्क के बहाने ठगे गए रुपए नितिन ढाका के अकाउंट में जमा किए गए थे। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी ने टेलीग्राम टास्क के जरिए उसे रुपए कमाने का लालच दिया और बाद में 7,56,000 रुपए ठग लिए। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई राशि पर शिकायत पर हिसार थाना पुलिस ने नितिन ढाका को गिरफ्तार किया है।